यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः, मैं जूली भारती, भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी। मित्रों यह अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रश्नोत्तरी भाग 10 है। इससे पहले कल की क्लास में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम प्रश्नोत्तरी भाग 9 कराई थी। यदि आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए मित्रों आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज प्रश्न संख्या 111 से प्रारंभ करेंगे। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 111 है, अभिज्ञान शाकुंतलम में सूत्रधार और नटी दोनों ने किस ऋतु का वर्णन किया है? ए ऑप्शन ग्रीष्म ऋतु का, बी शिशिर ऋतु का, सी वर्षा ऋतु का, डी हेमंत ऋतु का। तो मित्रों राइट आंसर है ग्रीष्म ऋतु का। मित्रों हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक की कथा सुनाई थी और उस कथा में सर्वप्रथम हमने सूत्रधार की पत्नी नटी ग्रीष्म ऋतु का जो गीत गाती है वो भी हमने सुनाया था। तो मित्रों संपूर्ण कथा चैनल पर अपलोड है, आप एक बार अवश्य सुने, वह है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ सिलेबस की सभी कथाएं चैनल पर अपलोड हैं, तो उन कथाओं को भी आप एक बार अवश्य सुने, उनसे आपके बहुत सारे प्रश्न हल होते हैं, क्योंकि हमने वह कथा विस्तृत व्याख्या के साथ सामान्य भाषा में सचित्र वर्णन के साथ सुनाई हैं और दिखाई हैं। तो आप जब उन्हें देखेंगे और सभी पात्रों को जानेंगे कि कौन सी रचना में कौन कौन से पात्र हैं, तो आपको जब चित्र के साथ देखेंगे उनको तो आपको सभी नाम याद हो जाएंगे और आपको संपूर्ण कथा याद हो जाएगी। तो बहुत सारे प्रश्न आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे उससे। तो एक बार आप पूरे चैनल पर विजिट अवश्य करें। ठीक है मित्रों, चलिए आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 112, ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुर अनुपतित स्यंदने दत्त दृष्टि ही इस श्लोक में छंद है। तो मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें छंद पूछा है कौन सा है? ए शार्दूल विक्रीडितम, बी श्रगधरा, सी हरिणी, डी शिखरणी। तो मित्रों छंद बताने के लिए, क्योंकि छंद पर प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो आपको छंद का लक्षण यानी कि सभी छंदों के लक्षण याद करने होंगे। अभी हम आपको बता देते हैं इस श्लोक में कौन सा छंद है। तो मित्रों राइट आंसर है श्रगधरा छंद है इस श्लोक में। ठीक है, अब श्रगधरा छंद को आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा छंद है? जब तक आपको लक्षण याद नहीं होगा तो आप तो नहीं पहचान पाएंगे ना। नीति शतकम की प्रश्नोत्तरी में भी हमने आपको लक्षण बताए थे जब वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न आए थे। तो अभी हम आपको बताते हैं श्रगधरा छंद का क्या लक्षण होता है। तो मित्रों श्रगधरा छंद का लक्षण है मृभ्य नैर यानाम त्रिमुनियति युता श्रगधरा कीर्तितेयम। ये श्रगधरा छंद का लक्षण है। यह लक्षण कहता है कि प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 21 वर्ण होते हैं श्रगधरा छंद में। श्रगधरा छंद के प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं, तो प्रत्येक चरण में सर्वप्रथम 21 वर्ण होने चाहिए। ये नियम है या ये लक्षण है श्रगधरा छंद का। और क्या क्या होना चाहिए? प्रत्येक चरण में क्रमशः क्या होना चाहिए? मगड़, उसके बाद रगड़, उसके बाद भगड़, उसके बाद नगड़, उसके बाद 3 यगड़। ठीक है ना, 3 यगड़ होते हैं अंत में। और
क्रमशः सातवें वर्ण पर यति होती है। प्रत्येक सातवें वर्ण पर यति होती है। बस इतना याद रखना है आपको। यही है श्रगधरा छंद का लक्षण। तो आप याद कर लीजिए। और उसका ये उदाहरण बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? ये अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक है, इसमें श्रगधरा छंद है। ठीक है, तो आप ये सब याद कर लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। हंस पदिका अपने गान के माध्यम से किसे उलाहना देती है? तो ए ऑप्शन राजा दुष्यंत को, बी माधव्य को, सी शकुंतला को, डी कण्व ऋषि को। देखिए, हंस पदिका कौन है? आपको पता है? नहीं पता तो बता देते हैं। हंस पदिका राजा दुष्यंत की पत्नी है। कौन सी पत्नी है? दूसरे नंबर की। पहले नंबर की कौन है? तो पहले नंबर की पत्नी है राजा दुष्यंत की वसुमती। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। दूसरी पत्नी है, ठीक है ना। दूसरी कौन है? हंसपदिका। ठीक है, और तीसरी है ही कौन? शकुंतला। गांधर्व विवाह के द्वारा शकुंतला राजा दुष्यंत की तीसरे नंबर की पत्नी है। ठीक है, तो हंसपदिका एक गायिका है, बहुत अच्छा गाती है। हंसपदिका का संगीत राजा दुष्यंत को बेहद पसंद है। तो बस गीत के माध्यम से, क्योंकि हंसपदिका देख रही है कि राजा दुष्यंत ने मुझे देखना छोड़ दिया है, मेरी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है, और उसको क्रोध आ रहा है हंसपदिका को, तो बस गीत के माध्यम से वह उलाहना देती है। क्या देती है? ये हमने कथा में सुनाया है। ठीक है, क्या कहती है हंसपदिका राजा दुष्यंत से? तो मित्रों, संपूर्ण कथा, सभी अंकों की कथा अवश्य सुने। तो मित्रों, सही आंसर क्या है? राजा दुष्यंत। और माधव्य तो राजा दुष्यंत का मित्र है ना, विदूषक जो है। ठीक है, और सी शकुंतला को तो नहीं देगी, क्योंकि शकुंतला को तो हंसपदिका ने देखा ही नहीं है और जानती भी नहीं है। ठीक है, और डी हंसपदिका कण्व ऋषि को भी नहीं जानती है। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर क्या है? राजा दुष्यंत को। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। कण्व शिष्यों के आने की सूचना राजा दुष्यंत को किसने दी? ए प्रत्यहारी ने, बी कंचुकी वातायन ने, सी विदूषक माधव्य ने, डी पुरोहित सोमरात ने। तो मित्रों, राइट आंसर है प्रत्यहारी ने। प्रत्यहारी ने बताया कि कण्व के शिष्य आए हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115। काव्येषु नाटकम रम्यम में किस नाटक का निर्देश है? तो इसका अर्थ है इस पंक्ति का कि काव्यों में नाटक रम्य है, यानी कि काव्यों में सबसे रम्य, सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर क्या है? नाटक है ना। तो उत्तर रामचरितम, बी मालविकाग्निमित्रम, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, डी वेणी संहारम। तो मित्रों, राइट आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये पंक्ति एग्जाम में 101% पूछी ही जाती है। ठीक है, ये प्रश्न आएगा ही आएगा। काव्येषु नाटकम रम्यम, तो काव्यों में नाटक, कौन सा नाटक? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक रम्य है, और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में भी रम्य क्या है? शकुंतला। ठीक, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। ठीक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में भी, शकुंतला में भी क्या, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक तो रम्य है ही, अच्छा है ही, सुंदर है ही, उसमें भी चौथा अंक, और चौथे अंक में भी 4 श्लोक सबसे सुंदर, बहुत ही रम्य हैं। तो मित्रों, आप इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लें। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। एवं अधिक मनोज्ञः वल्कलेनापि तन्वी, यहाँ तन्वी पद से किसका संकेत किया गया है? मित्रों, तन्वी का अर्थ होता है अत्यधिक कोमल अंगों वाली, यानी कि कोमल अंगों वाली होती है तन्वी का अर्थ। क्या है? कोमल अंगों वाली। कौन है? बताइए। ए प्रियंवदा? नहीं। बी चंद्रमा? नहीं। सी
कमल नहीं। डी शकुंतला, हाँ जी यही है राइट आंसर, सही आंसर यही है। कोमल अंगों वाली कौन है? शकुंतला है, ऐसा दिखाया है अभिज्ञान शाकुंतलम में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। आश्रम मृगोऽयं न हंतव्यो न हंतव्यः, यह कथन किसने किससे कहा? तो मित्रों, आश्रमों के मृगों को मत मारो, नहीं मारो, किसने कहा था? ए बैखानस ने दुष्यंत से, बी कण्व ने शकुंतला से, सी राजा ने सूत से, डी शिष्य ने गुरु से। तो राइट आंसर क्या है मित्रों, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जब अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक प्रारंभ होता है तो राजा दुष्यंत रथ पर सवार अपने सूत सारथी के साथ मृग का पीछा करते करते कण्व ऋषि के आश्रम में आ जाते हैं। तो वहीं पर मृग सामने दिख रहा होता है, घबराकर भाग रहा होता है। तभी राजा दुष्यंत अपना बाण छोड़ने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर बैखानस तपस्वी आ जाते हैं 2 और तपस्वियों के साथ। तो बस वही राजा दुष्यंत से कहते हैं कि आश्रम के इन मृगों को ना मारो, ना मारो। ठीक है, बैखानस तपस्वी की यह बात सुनकर राजा दुष्यंत मृग पर बाण नहीं चलाते। इससे बैखानस तपस्वी बहुत प्रसन्न होते हैं कि राजा ने हमारी बात मान ली है। तब प्रसन्न होके बैखानस तपस्वी दुष्यंत को आशीर्वाद देते हैं। तो कौन सा आशीर्वाद देते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? बैखानस ने दुष्यंत से कहा कि इन आश्रम के मृगों को, हिरणों को मत मारो, मत मारो। किस अंक में कहा था? प्रथम अंक में। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118। सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रम प्राप्नुहि, इस वाक्य से क्या निर्दिष्ट होता है? ए अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक का प्रयोजन, बी कालिदास को पुत्र प्राप्ति, सी कुमार कार्तिकेय का जन्म, डी दुष्यंत का शकुंतला से विवाह होना। तो मित्रों राइट आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक का प्रयोजन। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। वह औषधि विशेष जिसे मारीच ऋषि ने सर्वदमन के हाथ में बांधी थी, तो वह औषधि कौन सी थी? विशेष औषधि पूछी है मित्रों, जो मारीच ऋषि ने शकुंतला के पुत्र सर्वदमन अर्थात भरत, सर्वदमन का क्या नाम है? भरत हुआ बाद में। ठीक है, तो के हाथ में बांधी थी। किसके में? सर्वदमन के हाथ में बांधी थी। ये तो हटा ही देते हैं। तो कौन सी औषधि विशेष थी, यानी कि विशेष औषधि कौन सी थी जो बांधी थी? ए संजीवनी, बी अमृतवटी, सी अपराजिता, डी विशल्यकरणी। तो राइट आंसर है मित्रों अपराजिता। अपराजिता औषधि बांधी थी महर्षि मारीच ने सर्वदमन के हाथ में। ठीक है, अब मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। वत्स चिरंजीव पृथ्वीम पालय, यह आशीर्वाद दुष्यंत को किसने दिया? ए कण्व ने, बी महर्षि मारीच ने, सी दुर्वासा ने, डी ऋषियों ने। तो मित्रों जो प्रश्न हमने अभी ऊपर अधूरा छोड़ा था आपको एक बार दिखा देते हैं कि कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 117 में कि बैखानस तपस्वी दुष्यंत से कहते हैं कि इन आश्रम के मृगों को मत मारो, मत मारो। और इस बात को मानकर राजा दुष्यंत ने अपना बाण नहीं छोड़ा। तभी प्रसन्न होकर, ये देखिए प्रसन्न होकर, यही रोक दिया था हमने तो बात को, क्योंकि यहाँ पर वो है आंसर सॉल्व हो रहा है, वो बात पूरी हो रही है। तो ऋषियों ने राजा दुष्यंत को आशीर्वाद दिया कि आपने बाण नहीं चलाया, हमारी बात मान ली, तो वत्स पुत्र तुम चिरंजीवी पुत्र को प्राप्त करो जो कि पृथ्वी का पालन पोषण करेगा। ठीक है, तो ऐसा आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देखिए मित्रों फल गया है ना। तभी तो
राजा दुष्यंत को पुत्र प्राप्ति हुई और उस पुत्र का क्या नाम था, अभी हमने बताया, सर्वदमन। दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र सर्वदमन, जो कि बाद में भरत नाम पड़ा सर्वदमन का। ठीक है, तो मित्रों यदि आपको आज की प्रश्नोत्तरी पसंद आई है, आपके लिए यूज़फुल है, तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ सिलेबस की सभी रचनाओं की प्रश्नोत्तरी देखने के लिए और अभिज्ञान शाकुंतलम की इससे पहले की प्रश्नोत्तरी देखने के लिए, सभी क्लासेस देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके भी आप सिलेबस की सभी क्लासेस और संस्कृत सिलेबस की सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो मित्रों चैनल पर पहली बार आए हैं संस्कृत पढ़ने के लिए, संस्कृत विषय की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों भारती मैडम क्लासेस चैनल पर प्रतिदिन निःशुल्क संस्कृत क्लासेस आती है, निःशुल्क तैयारी कराई जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे कि सभी क्लासेस आपके पास नोटिफिकेशंस के साथ आती रहें। तो मित्रों आज की क्लास में इतना ही। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।